गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंटेलिजेंट एजेंट्स का है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होता है, क्या इसका काम है, वर्किंग क्या है, यूज क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसी चीज़ कोई भी अगर चीज़ होता है तो उसके बारे में हमें दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये चीज़ है क्या। उसी तरीके से इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे सामने क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज़ द आइडियल रिलेशनल एजेंट्स। आइडियल रिलेशनल एजेंट्स क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं। An ideal relation agent is one which is capable of doing expected action to the minimize its performance measure on the basis of its perceived sequence. It's built in knowledge based rationality of an agent depends on the following: the performance measures which determine the degree of success. The performance measures which determine the degree of the success. ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंट एजेंट्स इस पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ में हम कुछ और चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस टू टिल नाउ, अभी करंट सिचुएशन तक जो सीक्वेंस है, परसेप्ट सीक्वेंस होता है एजेंट का, वो काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसकी, द एजेंट प्रायर नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट, और एजेंट पहले से उस एनवायरनमेंट का नॉलेज रखता है जिसके बारे में हम काम करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का इंटेलिजेंस एजेंट्स ध्यान रखता है। और लास्ट वन क्या होता है, द एक्शन दैट द एजेंट कैन कैरिड आउट, और वो उस एक्शन को कैरी करता है, उसको आगे ले जाने का काम करता है, उसको परफॉर्म करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज में लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंट एजेंट्स। इंटेलिजेंट एजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी चीज़ की। तो हमारे सामने होगा एजेंट्स स्ट्रक्चर कैन बी व्यूड एज एजेंट इक्वल टू आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम्स। दो चीज़ें होती हैं एजेंट के लिए, फर्स्ट होता है आर्किटेक्चर होता है, सेकंड होता है एजेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम यूज में लेते हैं। अब आर्किटेक्चर जो हमारा है वो किस तरीके से बनता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आर्किटेक्चर इक्वल टू मशीनरी दैट एन एजेंट एग्जीक्यूट्स ऑन। आर्किटेक्चर एक मशीनरी होती है जिसके अंदर जो भी एजेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी क्यूरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या करती हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर रन होते हैं। एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। एजेंट प्रोग्राम एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एजेंट फंक्शंस। एजेंट प्रोग्राम होता है, उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं एजेंट फंक्शंस को, और इन दोनों चीज़ों से मिलकर के एक तैयार होता है। और वो क्या तैयार होता है, वो एजेंट तैयार होता है। वो क्या तैयार होता है, एजेंट तैयार होता है। किससे मिलकर के एजेंट तैयार होता है, एजेंट जब तैयार होता है तो वो मिलकर के तैयार होता है आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम दोनों मिलकर के एक एजेंट को तैयार करते हैं
जो आप लोगों ने देखा आर्किटेक्चर की डेफिनेशन और एजेंट प्रोग्राम की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं सिंपली रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या चीज होता है। सिंपली रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या चीज होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दे चूज एक्शंस ओनली बेस्ड ऑन द करंट prerequisites. They are relational only if a correct decision is made only on the basis of current prerequisites. Their environment is completely observable. यानी कि जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है, जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, वो पूरा का पूरा देखने, समझने, स्टडी करने लायक होता है। ये सारी चीजें हम लेके चलते हैं। अब हम इसकी सरसरी नजर डाल लेते हैं इस पे। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स का फाइनल कंडीशन क्या होता है, किस तरीके से आर्किटेक्चर डायग्राम बनके तैयार होता है, तो उन सारी चीजों के लिए हम देख लेते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कंडीशन एक्शन रूल्स जो होते हैं इसके अंदर, वो क्या क्या होते हैं। इट इज ए रूल दैट द मैप्स ए स्टेट कंडीशन टू एन एक्शंस। तो इसके अंदर स्टेट कंडीशन क्या क्या होती हैं, किस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जो हमारे सामने ये डायग्राम है इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हमें इंटेलिजेंट एजेंट तैयार करने के लिए हमें एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट सेट करते हैं। उसकी बाद में हम एनवायरनमेंट को किसके पास भेजते हैं, सेंसर के पास भेजते हैं। सेंसर ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को, और उसके बाद में क्या करते हैं, हाउ इज द वर्ल्ड लाइक यू, यानी कि किस तरीके का वो एनवायरनमेंट है, उसके एक वर्डिंग के रूप में वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट फेज में जाते हैं। नेक्स्ट फेज में आता है व्हाट एक्शंस आई नीड टू डू। अब इस एनवायरनमेंट में हमें क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से हमें वर्किंग करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम समझते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जो व्हाट एक्शन आई नीड टू डू, जो काम हो रहा था, हम जो काम करने जा रहे थे, जो काम करने की जरूरत थी, उससे हमारे को क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उससे हमें क्या इफेक्टर्स जनरेट हो रहे हैं। जो इफेक्टर जनरेट हो रहे हैं वो वापस कहाँ पर जाएंगे, एनवायरनमेंट के पास जाएंगे। एनवायरनमेंट के पास में जाएंगे, जिसको एनवायरनमेंट क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। रही बात यहाँ पर कंडीशन एक्शन रूल्स की होती हैं। जो यहाँ पर जो कंडीशन एक्शन रूल्स होते हैं वो बीच में ही अप्लाई हो जाते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर, कि हम क्या चीज करने जा रहे हैं। कंडीशन एक्शन रूल्स हमें बताता है व्हाट एक्शन आई नीड टू डू पे अप्लाई होता है कि जो आप काम करने जा रहे हो क्या वो काम सही है अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट रूल्स, क्या ये चीज सही है। इस तरीके से ये हमारी स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंट एजेंट्स की वर्किंग कैपेसिटी होती है। अब हम इंटेलिजेंट एजेंट्स की कुछ और चीजें देख लेते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की बात कर लेते हैं। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता क्या है, क्यों हम इसको यूज में लेते हैं, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दे यूज ए मॉडल ऑफ द वर्ड टू चूज देयर एक्शंस, दे मेंटेन एन इंटरनल स्टेट्स। मॉडल क्या होता है, नॉलेज अबाउट, उसके बारे में कुछ
जानकारी होनी चाहिए। हाउ द थिंग हैपन इन द वर्ल्ड, हाउ द थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड। तो जो चीज एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो रही है उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हमें अगर नॉलेज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट वन हमारा है इंटरनल स्टेट्स। इंटरनल स्टेट की मैं अगर बात करता हूं तो उसके अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनऑब्जर्व्ड एक्सेप्ट्स of current state depending on perceived history। इंटरनल स्टेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट्स ऑफ करंट स्टेट डिपेंडिंग ऑन परसेप्ट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके आगे पीछे की जानकारी होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, किस लिए काम करता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अपडेटिंग द स्टेट रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। अपडेटिंग द स्टेट रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, उसके बारे में जब हमें जानकारी चाहिए होती है तो हम उस सारी इंफॉर्मेशन को हम अपडेट रखते हैं जिन जिन की हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ द वर्ल्ड इवोल्व्स। हमारे दुनियादारी जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट हाउ द एजेंट एक्शंस अफेक्ट द वर्ल्ड, और जो एजेंट एक्शन में आ रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पूरी दुनियादारी पे। इन सारी चीजों को भी हम देख लेते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट्स जो मैंने पहले आपको बताया था, जो डायग्राम कैपेसिटी बताई थी, जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, उसी स्ट्रक्चर के बारे में अब हम दोबारा से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं। जब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मैंने बताया था एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करता है और कहाँ पर जाता है, सेंसर के पास जाती है रिक्वायरमेंट। सेंसर उस चीज को देखता है, ऑब्जर्व करता है, नेक्स्ट फेज पे भेज देता है। हाउ इज द वर्ल्ड लाइक नाउ, कि दुनिया कैसी है जिसको आप चूज करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो चूज करने जा रहे हैं तो अलग अलग कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले इसमें देखी जाती है स्टेट कंडीशन देखी जाती है, उसके बाद में हाउ वर्ल्ड इवॉल्व्स, कि किस तरीके से हम इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और नेक्स्ट कंडीशन देखी जाती है व्हाट माय एक्शंस डू, और मेरी जो प्राथमिकता होगी, मेरे जो एक्शंस होंगे वो क्या होंगे, किस तरीके के एक्शंस होंगे, उन सारी कंडीशंस को देखी जाती है। उसके बाद में हाउ इज द वर्ड लाइक नाउ, जो वर्ड किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से दिखाई देता है, वो क्या करना चाहिए। वहां से फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं हम, व्हाट एक्शन आई नीड टू डू। अब ये बोलता है कि मुझे कौन कौन से एक्शंस की रिक्वायरमेंट है जो मुझे करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, उसके साथ में मैंने बताया था कि एजेंट्स का जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, कि कोई भी काम करने से पहले आप इन रूल्स को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो उसमें वो रूल्स होते हैं, कंडीशन एक्शन रूल्स होते हैं, कि अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो ही हमें उस टास्क को परफॉर्म करना है, अदरवाइज हमें डिनाई कर देना है। अगर वो इस कंडीशन एक्शंस रूल को फॉलो करता है तो आगे वो इफेक्टर के पास में जाता है, और इफेक्टर अपना इफेक्ट परफॉर्म करता है कि किस तरीके से मुझे इसका रिजल्ट शो करना है, किस तरीके से मुझे इसको ऑब्जर्व करना है। और फाइनली जब हम यहाँ पर आते हैं तो जो इफेक्टर होता है वो इफेक्टर वापस एनवायरनमेंट के पास में उस
प्रॉब्लम्स को सेंड कर देता है और इस तरीके से ये सारा का सारा एक साइकिल चलता रहता है। सेंसर के पास आता है, सेंसर से वापस यहाँ पर इफेक्टर के पास आता है और इफेक्टर से फिर एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करता है और फिर से वापस सेंसर के पास में इस प्रॉब्लम्स को सेंड कर देता है। अब कुछ इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं जिनको हम यूज में लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको उनके कौन क्या क्या एम्स होते हैं, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो गोल बेस्ड एजेंट्स नंबर 1। तो गोल बेस्ड एजेंट्स क्या होता है? दे चूज देयर एक्शन इन द ऑर्डर टू अचीव गोल्स। गोल्स बेस्ड अप्रोच is more flexible than reflex agent since the knowledge supporting a decision is explicitly modeled, thereby allowing for the modification. They choose the action in order to achieve goals. Goal-based approach is more flexible than reflex agent since the knowledge supporting a decision is explicitly modeled, thereby allowing for modalities. अब इसका गोल्स क्या है, जो गोल्स फाइनल होता क्या है, इसका मोटिव क्या है? इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजायरेबल सिचुएशंस, कि इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिजायरेबल सिचुएशंस क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को भी ये देखता है, उन सारी चीज़ों को भी यूज करता है। अब वापस वही चीज़ इंटेलिजेंट एजेंट्स के जो स्ट्रक्चर जो काम करते हैं हम, वो किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर भी वही सारी चीज़ होती है। सबसे पहले एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के अंदर फिर सेंसर ऑब्जर्व करता है, सेंसर ऑब्जर्व करने के बाद में परफॉर्म करता है। हाउ इज द वर्ड लाइक नाउ, किस तरीके का वर्ड हम लाइक करते हैं। फिर इसके अंदर कंडीशंस होती हैं, स्टेट कंडीशंस होती है। हाउ वर्ड इवॉल्व्स, किस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशंस आती है, नेक्स्ट कंडीशन आती है व्हाट हैपन्स इफ आई डू एक्शन ए, व्हाट माई एक्शंस डू। इसके अंदर की किस तरीके की हमारी एक्शंस होंगी, किस तरीके का वर्ल्ड एनवायरनमेंट होगा, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे जाते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस चार्ट बनता है व्हाट एक्शन आई नीड टू डू, हम किस तरीके की एक्शंस को, किस तरीके की कंडीशंस को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। उन सारी कंडीशंस के साथ में जो गोल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और ये जब गोल्स और रूल्स ऐड ऑन हो जाते हैं उसके बाद में फाइनली हमें इफेक्टर के पास में टास्क को भेज दिया जाता है और इफेक्टर उस परफॉर्म करता है टास्क को और फाइनली वापस एनवायरनमेंट के पास में उसको ट्रांसफर कर देता है। तो ये एक एनवायरनमेंट होता है, ये एक पूरा एनवायरनमेंट होता है और ये एक पूरा का पूरा एजेंट का काम करता है। तो एनवायरनमेंट और एजेंट दोनों मिलकर के इंटेलिजेंट एजेंट्स का काम करते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट्स होते क्या हैं? यूटिलिटी बेस्ड इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं। दे चूज एक्शन बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस यूटिलिटी फॉर ईच स्टेट। गोल्स आर inadequate when there are conflicting goals out of which only few can be achieved. Goals have some uncertainty to being achieved and you need to weight likelihood to success against the importance of the goal. और इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है वो सबसे पहले चूज करता है, उसको एक्शन को परफॉर्म करता है, यूटिलिटी को यूज करता है, गोल्स को इनएडुकेट करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग करता है, उसको फाइनली अनसर्टेनिटी उसको चेक करता है और लास्ट में उसके सक्सेस और उसकी इम्पोर्टेंस को देखता है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे
और उसके साथ में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार।